बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो जी आज मैं बकरा ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ भेजा फ्राई मसाला की। इसमें आपको मैंने कंप्लीट रेसिपी दी है पकाने से लेके मगज़ को धोने तक की। ये बहुत ही आसान तरीके से मगज़ को धोया जाता है और हर ये जो इधर उधर के तरीके बताते हैं उनसे काफ़ी आसान और बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है कि मगज़ को किस तरह से साफ़ किया जाए। आप जब मगज़ लेकर आएँ उसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें और फिर उसको निकाल लें। उसके बाद उसमें एक रूम टेम्परेचर का पानी शामिल कर लें। थोड़ी देर रखने के बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही जो उसकी ये झिल्लियाँ हैं ये अलग हो जाएंगी। इनको आप हाथ से पकड़ेंगे तो बिल्कुल ही आराम से ये निकल जाएंगी। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई वो इधर उधर करने वाली बातें नहीं हैं जितना आपको लेंदी बताया जाता है। ये देखें, कुछ देर के बाद 5 मिनट रखने के बाद ये इस तरह से ये झिल्लियाँ निकलती हैं और इनको आप आराम से निकालते जाएं। पूरी तरह से ये साफ़ सुथरा होके वॉश हो जाता है। इससे मज़ीद आसान तरीका मगज़ को साफ़ करने का और कोई मेरी नज़र में नहीं है। ये बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है। आप इस मेरे तरीके से ज़रूर मगज़ को साफ़ कीजिएगा और इस रेसिपी से ज़रूर आप बनाइएगा। ये देखें, जो बिल्कुल ही बारीक झिल्लियाँ हैं वो भी निकल के बाहर आ रही हैं। मैं इसीलिए साइड पे रख रही हूँ कि ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। ये देखें, कम्प्लीटली मैंने इसको साफ़ कर लिया है, कहीं पे कुछ नहीं है। एक आध जो चिकनाई वगैरह थी वो भी निकल गई। मगज़ जितना बनने में दिखने में मुश्किल है, ये देखें कितनी इसके ये पानी सारा ख़राब हो गया और ये साफ़ सुथरा हमारा मगज़ हो गया। अब सबसे पहले हम इसका एक स्टेप करेंगे कि एक साइड पे हम पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें ½ टीस्पून हम नमक का शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी शामिल करके मगज़ को इसमें शामिल कर देंगे, डाल देंगे। 1 से 2 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। जब तक वहाँ उसको मगज़ को बॉयल आ रहा है तो हम नेक्स्ट इस साइड पे हम बाकी मसाला भूनने की तैयारी कर लेते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कम ही कुकिंग ऑयल लेना था। ऑलरेडी मगज़ जो होता है भेजा वो चिकना होता है और उसमें हैवी हो जाता है। तो एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। और ये देखिए, इस तरफ हमारा मगज़, इसको हमारा नहीं मतलब बकरे के मगज़ को ये एक बॉयल आ चुका है और ये ऊपर से देखें झाग की तरह बन गया है। अब ये इसको दूसरा बॉयल आ गया है। अब हम इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। बाकी अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनमें मैंने शामिल कर लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद जब उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 बड़ी साइज़ का टमाटर और ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक डालने से हमारे टमाटर जो होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जनाब इसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस। ½ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। ½ टीस्पून इसमें मैंने कुटा भुना ज़ीरा शामिल किया है। ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक एक सौंधी सी खुशबू आने लगे मसालों में से।
ये जनाब हमारे मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं और ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मगज़ बॉयल करके रखा था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। सारा हमने अच्छी तरह से मगज़ इसमें शामिल कर लिया है। मैंने ये दो बकरे के मगज़ लिए थे, ये उनकी रेसिपी है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो इस क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। कुछ चम्स रहने देंगे, कुछ को हम मैश कर लेंगे क्योंकि चम्स अच्छे लगते हैं मगज़ में, प्लेट में अच्छे लगते हैं, कुछ मुंह में आने चाहिए। कुछ को कूट लें, कुछ को मैश कर लेंगे, कुछ को ऐसे रखेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और एक इलायची शामिल करके मैंने उनको कूट लिया था दरदरा सा। ये कूट के हम इसको 2 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके फिर बारीक हरी मिर्चें कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। अब ये हमारा मज़ेदार सा मगज़ बन के रेडी है। भेजा फ्राई मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।